श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुए मन वाला और अनन्य भाव से मेरे परायण योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबका आत्मरूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा, उसको सुन। धर्म मौलिक रूप से जीवन के प्रति एक प्रेम पूर्ण निष्ठा का नाम है। जीवन के प्रति दो दृष्टियां हो सकती हैं, एक नकार की, इनकार की, अस्वीकार की, दूसरी स्वीकार की, निष्ठा की, प्रीति की। जितना अहंकार होगा भीतर, उतना जीवन के प्रति अस्वीकार और विरोध होता है। जितनी विनम्रता होगी, उतना स्वीकार। जैसा है जीवन, उसके प्रति एक भरोसा और ट्रस्ट, और जीवन जहां ले जाए उसका हाथ पकड़कर जाने की संशयहीन अवस्था होती है। कृष्ण इस सूत्र में अर्जुन से कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा से भरा है। अनन्य भाव को ठीक से समझ लेना जरूरी है। प्रेम दो तरह के हो सकते हैं। एक प्रेम वैसा जिसमें अन्य का भाव मौजूद रहता है, दूसरा ही रहता है और हम प्रेम करते हैं। पिता बेटे को प्रेम करता है, वह अनन्य नहीं होता। बेटा ही होता है, पिता ही होता है। प्रेम में ऐसा नहीं होता कि पिता बेटा हो जाए, बेटा पिता हो जाए। भेद कायम रहता है, अलगाव मौजूद रहता है, दोनों के बीच दीवार बनी ही रहती है। कितनी ही पारदर्शी हो, कितनी ही ट्रांसपेरेंट हो, पर दीवार बनी ही रहती है। पति पत्नी को प्रेम करता है या मित्र को प्रेम करता है, तो भी अन्य भाव मौजूद रहता है। दी अदर, वह जो दूसरा है, कितना ही अपना मालूम पड़े, फिर भी दूसरा ही होता है। कितने ही निकट हो, फिर भी एक नहीं हो जाता। कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझे प्रेम करता, जो इस भांति प्रेम करता है कि एक ही बचे, दो न रह जाएं। प्रार्थना और प्रेम का यही फर्क है। जहां दो कायम रहते हैं, वहां प्रेम, और जहां दो विलीन हो जाते हैं, वहां प्रार्थना। यह प्रार्थना का सूत्र है। अनन्य भाव की दशा केवल परमात्मा के प्रति हो सकती है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं हो सकती है। किसी व्यक्ति के प्रति इसलिए नहीं हो सकती कि जब भी दूसरा व्यक्ति होता है, तब उसकी सीमाएं हैं। और जब हम भी उसके पास व्यक्ति की भांति जाते हैं, तो अपनी सीमाओं को साथ लेकर जाते हैं। दोनों की सीमाएं ही दीवार बन जाती हैं, और दोनों की सीमाएं ही दोनों को दूर करती हैं। मनुष्य के प्रेम में हम कितने ही निकट आ जाएं, निकट आकर भी दूरी कायम रहती है। बल्कि सच तो यह है, जितने निकट आते हैं, उतनी ही दूरी का एहसास गहन, स्पष्ट होता है। प्रेमी जितने निकट आते हैं, उतना ही प्रतीत होता है कि दोनों के बीच एक बड़ा फासला है, जो पार नहीं किया जा सकता, अनब्रिजेबल कुछ है, जिस पर कोई सेतु नहीं बन सकता। वही तो प्रेम की पीड़ा है और कष्ट है। प्रेमी दूर हो, तो इतनी पीड़ा नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि लगता है, पास आ सकते हैं। लेकिन जब प्रेमी बिल्कुल ही पास आ जाए, और पास आने का उपाय न रह जाए, तब पीड़ा सघन हो जाती है। क्योंकि अब पास आने का कोई उपाय भी न रहा। जितने पास आ सकते थे, उतने पास आ गए, लेकिन फिर भी दूरी कायम है। वह दूरी सिर्फ प्रार्थना में ही टूटती है, और वह दूरी उसके साथ ही टूट सकती है, जिसकी कोई सीमा न हो। जिसकी भी सीमा है, उसके साथ वह दूरी नहीं टूट सकती है। सिर्फ परमात्मा की तरफ ऐसा प्रेम हो सकता है जो अनन्य हो जाए, जिसमें दूसरा मौजूद न रहे, जिसमें दूसरा मिट ही जाए। बड़े मजे की बात है लेकिन यह, क्योंकि जब दूसरा मिटता है, तो मैं भी मिट जाता हूँ। मैं भी तभी तक हो सकता हूँ, जब तक दूसरा है। जब तक तू है, तभी तक मैं भी हो सकता हूँ। मैं और तू एक ही चीज के दो पहलू हैं। एक को फेंक देंगे, दूसरा भी खो जाएगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक को बचा लूं और दूसरे को छोड़ दूं। इसलिए वेदांत बहुत अद्भुत शब्द का उपयोग करता है, वह शब्द है अद्वैत। वेदांत कहता है कि उस परम स्थिति में ऐसा नहीं कहते हम कि एक बचेगा, हम इतना ही कहते हैं कि दो न बचेंगे। वेदांत ऐसा भी कह सकता था कि उस परम स्थिति में एक ही बचेगा, लेकिन एक तो बच नहीं सकता बिना दूसरे के बचे। दूसरा रहेगा तो ही एक हो सकता है। इसलिए वेदांत बड़े उल्टे ढंग से इस बात को कहता है। वह कहता है, दो ना बचेंगे, अद्वैत होगा। यह नहीं कहते कि एक बचेगा, इतना ही कहते हैं कि दो ना बचेंगे। अनेक लोग सोचते हैं कि जब दो ना बचेंगे तो एक बच जाएगा। वहां भूल होती है। उस भूल को मैं आपको साफ करना चाहता हूं। अगर दो ना बचेंगे और एक ही बच जाएगा, तो फिर वेदांत को यही कहना था कि एक बचेगा। अद्वैत की बात करनी व्यर्थ थी। कहनी थी एकत्व की बात, एक बचेगा। इसमें भी कृष्ण यह कहते हैं कि दूसरा नहीं बचेगा, दी अदर विल नॉट बी, अनन्य। लेकिन अगर आप सोचते हो कि दूसरा न बचेगा तो मैं बच जाऊंगा, तो आप गलत सोचते हैं। दो बचें तो ही आप बच सकते हैं। अगर दूसरा न बचा तो आप भी खो जाएंगे। आपको बचने की भी कोई जगह न बचेगी। अनन्य प्रेम का अर्थ है प्रेम ही बचेगा। न तो प्रेमी बचेगा और न प्रेयसी बचेगी। न तो प्रेमी बचेगा, न प्रेम पात्र बचेगा, प्रेम ही बच जाएगा। सिर्फ प्रेम ही रह जाएगा। दोनों के बीच में जो है वही बचेगा और दोनों खो जाएंगे। ऐसे अनन्य भाव को जो उपलब्ध हो, उस व्यक्ति को ही कृष्ण कहते हैं। वही योगी है, वही भक्त है। उसे हम जो भी नाम देना चाहें। लेकिन जहां दोनों मिट जाएं, जहां एक भी ना बचे। डर लगता है कि अगर दोनों मिट जाएंगे तो फिर तो कुछ भी ना बचेगा। और मजे की बात यह है कि जब दोनों मिटते हैं तभी उसका पता चलता है जो सब कुछ है। और जब तक दोनों रहते हैं तब तक हमें कुछ भी पता नहीं चलता उसका, जो है। तब तक केवल दो बर्तनों के टकराने की आवाज सुनाई पड़ती है। इसलिए सभी हमारे प्रेम कलह बन जाते हैं। ऐसा प्रेम हमारे जीवन में खोजना कठिन है जो कलह और कॉन्फ्लिक्ट न बन जाए। कलह बन ही जाएगी। दो व्यक्ति प्रेम में पड़े कि जानना चाहिए कि वे कलह की तैयारी में पड़ रहे हैं। शीघ्र ही कलह प्रतीक्षा करेगी। बस दो बर्तन आवाज करेंगे, संघर्ष करेंगे, टकराएंगे। क्योंकि जहां भी मैं मौजूद हूं और दूसरा मौजूद है, वहां डोमिनेशन की कोशिश जारी रहेगी, वहां मालकियत की कोशिश जारी रहेगी। अगर एक कमरे में हम दो आदमियों को बंद कर दें, तो वे न भी बोलें, चुप भी बैठें, आंख भी बंद रखें, तो भी उनकी दोनों की कोशिश एक दूसरे के मालिक बनने की शुरू हो जाएगी। जहां दूसरा मौजूद हुआ कि मालकियत शुरू हो गई, हिंसा शुरू हो गई। दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश शुरू हो गई। अनन्य भाव का अर्थ है जहां कोई मालकियत का सवाल नहीं है, जहां कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, जहां दूसरा ही नहीं। अगर दूसरा मौजूद है तो वह हमारा ही तथाकथित प्रेम है, उसे चाहे हम भक्ति कहें। लेकिन अगर दूसरा मालूम पड़ता है कि दूसरा है, तो वह भक्ति नहीं है, हमारे सांसारिक प्रेम का ही थोड़ा सा सब्लिमेटेड, थोड़ा सा शुद्ध हुआ रूप है। और उस शुद्ध हुए रूप में सारी बीमारियां शुद्ध होकर मौजूद रहेंगी। और बीमारियां जब शुद्ध हो जाती हैं तो और भी खतरनाक हो जाती हैं। जब बीमारी पूरी शुद्ध होती है तो उसका डोज होम्योपैथिक हो जाता है, बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत प्राणों तक छेदता है। सुना है मैंने कि एक बौद्ध भिक्षुनी अपने साथ बुद्ध की एक स्वर्ण प्रतिमा रखती थी, छोटी। पर बुद्ध के प्रति प्रेम वैसा ही था जैसा कि लोगों का लोगों के प्रति होता है।
अगर कोई राम का नाम ले देता तो उसे पीड़ा होती। अगर कोई कृष्ण का नाम ले देता तो उसे चोट पहुंचती। अगर कोई जीसस का नाम ले देता तो वह बेचैन होती। यह कोई अनन्य भाव न था। इसमें बुद्ध भी एक दूसरे व्यक्ति थे, वह भी स्वयं और थी। और अभीर ईर्ष्या कायम थी। बुद्ध का प्रेम कृष्ण के प्रति प्रेम में बाधा बनता। लेकिन यह तो समझ में आ सकता है कि बुद्ध और कृष्ण और महावीर के बीच उसे ईर्ष्या मालूम पड़े। लेकिन एक बार वह चीन के एक मंदिर में ठहरी, जो मंदिर सहस्र बुद्धों का मंदिर कहलाता है। उसमें एक सहस्र बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। बड़ी बड़ी प्रतिमाएं, विशालकाय। जब सुबह वह अपने बुद्ध की पूजा करने बैठी, तो उसके मन में हुआ कि मैं धूप जलाऊंगी, लेकिन धुआं तो ये जो बड़े बड़े बुद्धों की मूर्तियां खड़ी हैं, ये ले जाएंगी। मैं फूल चढ़ाऊंगी, लेकिन सुगंध तो इन बड़े बड़े बुद्धों की मूर्तियों तक पहुंच जाएगी। उसके पास तो छोटे से बुद्ध थे, और हमारे पास बड़ी चीज हो भी नहीं सकती। हम इतने छोटे हैं कि हमारा भगवान भी उतना ही छोटा हो सकता है। हमसे बड़ी चीज हमारे पास नहीं हो सकती। उसे हम संभालेंगे कैसे? जितना छोटा उसका मन था, उससे भी छोटे उसके भगवान थे। रखी उसने मूर्ति, लेकिन उससे बड़ी पीड़ा हुई कि यह मैं जलाऊंगी तो धूप अपने बुद्ध के लिए पहुंच जाएगी, ना मालूम किन के बुद्धों के लिए। तो उसने एक बांस की पोंगरी बनाई, धूप जलाए और बांस की पोंगरी से धूप के धुएं को अपने बुद्ध की नाक तक पहुंचाया। स्वभावतः जो होना था वह हो गया। बुद्ध का मुंह काला हो गया। सभी भक्त अपने भगवानों का मुंह काला करवा देते हैं। बुद्ध का मुंह काला हो गया। बहुत बेचैन हुई, बहुत घबराए। भीड़ इकट्ठी हो गई, रोने लगी। लोगों ने कहा, पागल, तूने यह क्या किया है? उसने कहा, यह सोचकर कि मेरे जलाए हुए धूप की सुगंध मेरे बुद्ध तक ही पहुंचे। उस भीड़ में खड़ा था एक भिक्षु, वह हंसने लगा। उसने कहा कि तब जहां भी अहंकार है, वहां यह होगा ही। यह भक्ति नहीं है, यह वही राग है। वही राग जो हम जिंदगी में बसाते हैं और एक दूसरे का मुंह काला कर देते हैं। कलह और ईर्ष्या और हिंसा और दुख और पीड़ा, वही पूरा नर्क वहां भी मौजूद हो गया। अनन्य भाव का अर्थ है, न भक्त बचे, न भगवान बचे, भक्ति ही बच जाए। न प्रेमी बचे, न प्रेम पात्र बचे, प्रेम ही बच जाए। और जिस दिन ऐसी घटना घटती है और किसी के भी जीवन में कभी भी घट सकती है, सिर्फ अपने को मिटाने की तैयारी चाहिए। तो जिस दिन ऐसी घटना घटती है, उस दिन फिर ऐसा नहीं होता कि यह रहा भगवान। उस दिन फिर ऐसा होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं जहां भगवान नहीं। फिर ऐसा कोई चेहरा नहीं जो भगवान का चेहरा नहीं। फिर ऐसा कोई पत्थर नहीं जो उसकी प्रतिमा नहीं। और ऐसा कोई फूल नहीं जो उसका नैवेद्य नहीं। फिर सभी कुछ उसका है। फिर उसके अलावा कोई और नहीं है। कृष्ण कहते हैं, अनन्य भाव से जो मुझे प्रेम करे। और जब भी कृष्ण इस पूरी चर्चा में प्रयोग करेंगे मुझे, तब आप थोड़ा ठीक से समझ लेना। क्योंकि कृष्ण जब भी कहते हैं मुझे, तो कृष्ण के पास ईगो जैसी, अहंकार जैसी कोई चीज बची नहीं है। इसलिए कृष्ण का मैं अहंकार का सूचक नहीं है। कृष्ण के भीतर मैं को रिफर करने वाली वैसी कोई चीज नहीं बची है, जैसी हमारे भीतर है। जब हम कहते हैं मैं, तो हमारी एक सीमा है मैं की। और जब कृष्ण कहते हैं मैं, तो मैं असीम है। फिर यह जो विराट आकाश है, यह भी उस मैं में समाया हुआ है। और ये जो फूल खिलते हैं वृक्षों के, ये भी उसी मैं में खिलते हैं। और ये जो पक्षी उड़ते हैं आकाश में, ये भी उसी मैं में उड़ते हैं। यह मैं विराट है। यह मैं किसी व्यक्ति का मैं नहीं है।
यह मैं कृष्ण का मैं नहीं है। कृष्ण का प्रयोग किया जा रहा है केवल एक व्हीकल, एक साधन की भांति। और जब भी कृष्ण बोलते हैं तो परमात्मा बोलता है, इसलिए बहुत बार भूल हो जाती है। कृष्ण की गीता पढ़ते वक्त बहुत लोगों को ऐसी कठिनाई होती है कि कृष्ण भी कैसे अहंकारी आदमी रहे होंगे। अर्जुन से कहते हैं, जो मुझे अनन्य भाव से प्रेम करेगा मुझे। अर्जुन से कहते हैं, जो सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाएगा मेरी शरण में। कहते हैं अर्जुन से, मुझ वासुदेव को जो सब भांति समर्पित है। मुझ वासुदेव को जो भी पढ़ते हैं, दो तरह की भूलें होती हैं। अगर वे कृष्ण के प्रति रागयुक्त हैं तो वे समझते हैं कि कृष्ण वासुदेव नाम के जो व्यक्ति हैं उनके प्रति समर्पण करना है। यह भी भूल है, राग की भूल है। जो कृष्ण के प्रति रागयुक्त नहीं है, उन्हें लगता है कृष्ण भी कैसे अहंकारी हैं, कहते हैं मेरी शरण में आ जाओ। पर दोनों की भूल एक ही है। दोनों मान लेते हैं कि कृष्ण का मैं अहंकार का सूचक और प्रतीक है। जिसने भी कृष्ण के मैं को ठीक से न समझा, वह पूरी गीता को ही समझने में असफल हो जाएगा। इस एक छोटे से शब्द पर गीता का पूरा सार, पूरी कुंजी निर्भर करती है। अगर आप कृष्ण के मैं को न समझ पाए तो पूरी गीता को ही आप न समझ पाएंगे। क्योंकि गीता कृष्ण के द्वारा कही गई है, कृष्ण से नहीं कही गई है। गीता कृष्ण से प्रकट हुई है, कृष्ण गीता के रचयिता नहीं है। गीता कृष्ण से बही है, लेकिन कृष्ण गीता के स्रोत नहीं है। स्रोत तो परम ऊर्जा है, परम शक्ति है। स्रोत तो भगवान है। इसलिए कृष्ण को अगर गीताकार बार बार कहता है भगवान उवाच, भगवान ने ऐसा कहा, तो थोड़ा सोचकर समझकर कहा है। यह भगवान कहना कृष्ण को सिर्फ इसी अर्थ में है कि कृष्ण ने नहीं कहा, भगवान ने कहा, कृष्ण से कहा है, कृष्ण के द्वारा कहा है। भगवान को भी चलना हो तो हमारे पैरों के अतिरिक्त उसके पास अपने कोई पैर नहीं। और भगवान को भी बोलना हो तो हमारी वाणी के अतिरिक्त उसके पास अपनी कोई वाणी नहीं। और भगवान को भी देखना हो तो हमारी आंखों के अतिरिक्त उसके पास देखने की कोई आंख नहीं। लेकिन जब किसी आंख से भगवान देखता है तो वह आंख आदमी की नहीं रह जाती। हाँ, जो नहीं जानते उनके लिए तो फिर भी वह आंख वही रहेगी जो आदमी की थी। कृष्ण को जो आंख मिली है वह तो माँ बाप से मिली है। लेकिन आंख के पीछे से जो देख रहा है वह परमात्मा है। अगर आप आंख पर रुक गए तो समझेंगे कि माँ बाप से मिली हुई आंख है। कृष्ण को जो गला मिला है वह तो माँ बाप से मिला है। लेकिन जो वाणी है वह परमात्मा की है। अगर आप गले पर रुक गए तो वाणी को न पहचान पाएंगे। इसलिए कृष्ण जिस सहज मन से कहते हैं कि मेरी शरण आ, ध्यान रखें, कोई अहंकारी इतने सहज भाव से नहीं कह सकता कि मेरी शरण आ। अगर अहंकारी को आपको अपनी शरण बुलाना है तो बड़ी तरकीबों से बुलाएगा। अहंकार कभी भी इतना सीधा साफ नहीं होता। अहंकार बहुत चालाक है। अहंकारी कभी न कहेगा कि मेरी शरण आ, क्योंकि अहंकारी भली भांति जानता है कि अगर किसी से ये कहा कि मेरी शरण आ, तो उस आदमी के अहंकार को चोट लगेगी और वह शरण न आ सकेगा। बल्कि वह आदमी आपको अपनी शरण में लाने की कोशिश करेगा। इसलिए अहंकारी आदमी दूसरे के अहंकार को जरा भी चोट नहीं पहुंचाता, परसुएड करता है, फुसलाता है, राजी करता है, खुशामद करता है। उसके अहंकार को इस तरह राजी करता है कि वह शरण में भी आ जाए और अहंकार को चोट भी न लगे। लेकिन कृष्ण जितनी सरलता से और सहजता से कहते हैं, अगर ऐसा कहें तो पैराडॉक्सिकल मालूम पड़ेगा, उल्टबासी मालूम पड़ेगी कि कृष्ण जितनी विनम्रता से घोषणा करते हैं कि मेरी शरण आ,
वह खबर दे रही है कि पीछे कोई अहंकार नहीं है। अहंकार कभी भी इतना सरल नहीं होता। अहंकार हमेशा दांव पेंच करता है, जटिल होता है, तिरछे रास्तों से यात्रा करता है, सीधा रास्ता अहंकार नहीं लेता। क्योंकि अहंकार को अनुभव है कि सीधे रास्ते से दूसरे के अहंकार को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता। लेकिन कृष्ण बड़ी सरलता से कहते हैं कि मुझे जो अनन्य भाव से समर्पित है अर्जुन, वही योग को उपलब्ध होता है। जिसकी निष्ठा मुझमें पूरी है, अश्शे, वह असंदिग्ध ज्ञान को उपलब्ध होता है।